नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी टीवी शो में। तो दोस्तों, इस समय की एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस और भारत के बीच में 30,000 करोड़ की एक ऐसी डील फंस गई है जिसे लेकर अब रूस और भारत दोनों आमने सामने हो गए हैं। बता दें कि जिस डील को लेकर भारत और रूस के बीच में विवाद है वो है डील भारत की नई पहचान और पीएम मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। जैसा कि वंदे भारत जैसे अत्याधुनिक ट्रेन भारत के ट्रेन इतिहास की एक नई क्रांति है, लेकिन कुछ लोगों को वंदे भारत जैसी ट्रेन से या ट्रेन का वंदे भारत नाम होने से आपत्ति है। ऐसे में असामाजिक तत्व वंदे भारत को अपने पत्थरबाजियों का निशाना बनाते रहते हैं। लेकिन अब इसी वंदे भारत को लेकर भारत और रूस भी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल भारत ने 30,000 करोड़ में 120 वंदे भारत ट्रेन को बनाने, सप्लाई करने और उसके रखरखाव का समझौता किया था। हालांकि रूस के साथ यह एक संयुक्त समझौता था, यानी कि रूस और भारत दोनों की कंपनियां मिलकर इस ट्रेन का निर्माण करेंगी। लेकिन अब इस ट्रेनों के निर्माण से जुड़े संयुक्त व्यापार में हिस्सेदारी को लेकर विवाद पैदा हो गया। दरअसल रूस के मेट्रो वैगन मैस और भारत के रेल विकास निगम लिमिटेड ने मिलकर 35 सालों के लिए 120 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण और उसके रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। और उस समय रूस की कंपनी मेट्रो वैगन मैस के पास 80% हिस्सेदारी थी, जबकि भारत के रेल विकास निगम लिमिटेड के पास केवल 20% हिस्सेदारी बची। किंतु अब भारत इसमें अपनी हिस्सेदारी को 69% बढ़ाना चाहता है, जिसे लेकर अब रूस और भारत की कंपनियों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में रूस ने भारत की सरकार को एक संदेश भेजा है, जिसके तहत रूस यह चाहता है कि भारत अपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को पुराने समझौते पे टिके रहने का निर्देश दे। हालांकि अभी तक भारत की सरकार ने इस मुद्दे पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया, लेकिन वंदे भारत के 30,000 करोड़ की डील इस समय रूस और भारत के कंपनियों के बीच में एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। और अब कहीं ना कहीं इस डील को लेकर दोनों देशों की सरकार भी आपस में उलझती दिखाई दे रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।